College, Kolan University, and my special gratitude and thanks to the college principal of a Karim City College organized team of the web lecture and faculty members and all the participants जिन्होंने एक अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट्स आए हैं और अटेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड है इस लेक्चर को, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है ये सच में बहुत एक्साइटेड होने वाला है और काफी कुछ आपको यहाँ पे कुछ न्यू मिलेगा, ये बात की तो पक्का गारंटी है मेरी। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू द मिस स्नेहा हु इज माय फ्रेंड ऑल्सो, जो मेरे साथ सीनियर भी थी एंड जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि वी आर बिलोंग फ्रॉम द टीचिंग डिपार्टमेंट एंड हमारे प्रोफेशन में एक रूल होता है, मतलब एक रूल नहीं बोल सकते कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे प्रोफेशन में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को ये लगता है कि अच्छा इसको काफी अच्छे से आता होगा, अच्छा इसको काफी अच्छे से पता होगा। बट मुझे एज अ यंगस्टर मुझे मौका दिया इन्होंने और इस चीज के लिए आई एम रियली I'm really privileged to have this opportunity. So all of you, please thank you so much again. I'm saying, okay. Now, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको आज बता देती हूँ. And now I'm sharing my screen to you all. So if it is visible, then please, it is. I think it's visible. No, ma'am. No, it's not visible. Okay, wait. I'm going on. Okay, so now it is visible, right? It is visible. Yes, no, now it's visible. It is visible. Okay. Now the thing is that now the very important thing that हमारा कम्युनिकेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग मुझे नहीं पहचानते और मुझे पता है कि मैं भी आप लोगों को कभी, आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनसे मैं मिली होंगी और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने कभी नहीं देखा और आपने भी मुझे कभी नहीं देखा। तो इसके लिए हमारी जो वेबिनार है वो एक्साइटमेंट और उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू बनाने के लिए एक चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके रिस्पॉन्सेस। अगर मैं आप लोग को जब बोलूंगी और आप लोग के तब तक रिस्पॉन्सेज मेरे पास आएंगे तो तब तक मुझे भी ये चीज फील होगी कि अच्छा आप लोग इंटरेस्टेड हैं और उस चीज को अच्छे से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेंटेन दैट कंटिन्यूटी। ओके, नाउ द टॉपिक इज चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स बाय फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग कोविड-19। अब आप में से काफी लोग ये चीज देख रहे होंगे कि अगेन वही टॉपिक लाइक कोविड, कोरोना वायरस, काफी बार ऐसा हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को लॉकडाउन हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे आप अपना टीवी ऑन अगर आप लोग करेंगे तो वहां देखेंगे हर न्यूज में एक ही चीज आ रखी है, कोरोना वायरस। आप लोग मोबाइल किसी को कॉल भी मिलाते तो वहां पर भी बोलती रहती है अच्छा 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली के डिस्टेंस बनाए रखें, हाथ साबुन से धोएं एंड वगैरह वगैरह। तो ये सब मतलब आप 3 महीने से पूरे पक चुके हैं और आप लोग को काफी कुछ अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है इसके बारे में। और अगेन जब आप किसी वेबिनार में आते हैं तब भी आप लोग को लगता है यार दोबारा से वही टॉपिक कोरोना वायरस एंड अगेन। बट एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अच्छा, अगर मैं आप लोग को ये चीज बोलूं कि आप लोग जब किसी मूवी हॉल में होकर आते हैं और आपको लगता है कि अच्छा कोई मूवी रिलीज हुई है, तो आपको तो पता है ना कि भाई हिंदी मूवीज सब में एक ही जैसी स्टोरी होती है, वही ऑलमोस्ट सेम स्टोरी कि वही मतलब स्टोरी रहती है। एंड में आपको पता है हीरोइन को बचा लेगा और विलेन मरेगा, पता है, मतलब ऑलरेडी पता है आपको। बट फिर भी आप उस मूवी को देखने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ओके, आप लोगों को मूवीज पसंद है कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डू यू लाइक द मूवीज और नॉट? यस, yes, of course। अब हम तो भैया इंडियंस हैं, इंडियंस को मूवीज तो बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, बिल्कुल सही है। तो जब आप मूवीज देखने जाते हैं तो अब आप एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों को सब कुछ पता है बट फिर भी मूवी देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? आप लोगों को एक चीज और पता है कि उसमें एटलीस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस तो चेंज होंगे, ये बात सही है ना?
चले चले स्टोरी अगर एक जैसी हो, बट फिर भी एक्टर और एक्ट्रेसेस तो चेंज होंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मूवी का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, राइट? मूवी का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आप लोग देखेंगे कि क्या पता उस मूवी में कुछ नया मिल जाए, कुछ अमेजिंग मिल जाए। उस चीज के लिए आप वो मूवी देखने जाते हैं। तो क्या हम उस मूवी के एग्जाम्पल को इस वेबिनार से रिलेट कर सकते हैं? यस, हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए, स्टोरी सेम ही है ऑलमोस्ट। इसका टाइटल अगर मैंने बदल दिया है तो क्या स्टोरी बदल जाएगी? थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। बट एक चीज को मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को इस वेबिनार में एक्साइटमेंट और अमेजमेंट जरूर मिलेगा। और एक्टर चेंज है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बदली हुई हूँ, और मैं डायरेक्शन भी आप लोगों का थोड़ा सा चेंज है। तो आइए इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि जो आजकल जो पैंडेमिक डिसीज जो है पूरी पूरी दुनिया में, इसका सभी के ऊपर बहुत खतरनाक असर हुआ है। बोल सकते हैं बहुत, क्या सब कुछ रुक चुका है। एवरीथिंग हैज गॉट स्टक। ओके, सब कुछ रुक चुका है। अब जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है इस चीज में, तो ये है आपकी ह्यूमन लाइफ। एज यू कैन सी दैट ह्यूमन लाइफ हैज एक्सप्लॉइटेड। कितने लोग रोज मरते हैं, हम लोग रोज टीवी में देखते हैं कि कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग हर रोज इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। बट क्या हम इस चीज को रोक सकते हैं? अब आप लोग ये बोलेंगे, क्या मैम आप ये सब कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि अगर हम लोग इसको रोक पाते तो हमें नोबेल प्राइज मिल चुका होता। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हम लोग, हेलो, हम लोग इसको रोक सकते हैं क्या? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रोकने का बात अलग होता है, हम लोग इसको प्रिकॉट कर सकते हैं। मतलब हम लोग, आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रिकॉट कर सकते हैं। माइक ऑन करो। हेलो एवरीवन, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए, हमारे स्पीकर को प्रॉब्लम हो रही है। प्रियंका मैम प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। थैंक यू मीनाक्षी मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच दिस कॉपरेशन। ओके, नहीं तो मैं कहाँ पे थी? मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग को इस वेब लेक्चर में क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग हम लोग इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग इसको एकदम से रोक सकते हैं? नो, उसके लिए मेडिकल स्टाफ और रिसर्चर्स कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हैं। बट इंडिविजुअली आज मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें या फिर कोई जो एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं, आज मैं आपको इंडिविजुअल तरीके से बताऊंगी कि आप एज अ पर्सन, एज अ सिंपल पर्सन, आप इस चीज को कैसे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं और आप इस चीजों से कैसे कैसे बच सकते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना वायरस से आप एक्सरसाइज के, ऑफ कोर्स काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में ऐसा क्या होता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि डू यू ऑल नो अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज? ओके, इफ यू नो इनफ about physical exercise, please write in comment box yes. And if you you're not aware about physical exercise, then comment box में लिखिए rare. And if you don't know anything about exercise, then please write in comment box no, I don't know anything. You know, yes, I can see, yes. And this communication is very important. Thanks for the answers. This communication is very important. मुझे समझ में आता है। rare, तमसिया, okay, nice. खैरियत, शालिनी, rare, okay. फाजिया, सुनील, दीपिका, ओके, नाइस टू हैव दिस आंसर्स। तो दैट मीन्स हमारे जो आज जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में पता है और काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि आज जो भी आपका लेक्चर होगा वो इक्वली सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल के डिपार्टमेंट के लिए ही है, इट इज फॉर ऑल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ विद द स्टार्टिंग, थोड़ा सा तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा भाई, कोरोना क्या होता है। तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है। मुझे पता है कि इन 3 महीनों में आपको पूरी की पूरी अवेयरनेस हो चुकी है, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो वुहान है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये वुहान में से स्टार्ट हुआ था। मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे देख लेती हूँ। ओके, यस। तो एज यू कैन सी दैट ये वुहान के सिटी में से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम द चाइना। ओके, बट एज यू कैन सी हम लोग रोज उसमें देखते हैं टीवी में कि इंडिया वाले बोल रहे कि यहाँ से आया है, अमेरिका वाले बोल रहे कि यहाँ से आया, बट ये लोग बोल रहे भैया हमारी तरफ से तो नहीं आया। दैट मीन्स अगेन द थिंग इज दैट
पूरी दुनिया बोल रही है कि यहाँ से आया, वुहान से आया, बट वुहान वाले बोल रहे नहीं भैया हमारे यहाँ से तो नहीं आया। तो एक्चुअल में चीजें कैसी है, नॉट क्लियर, ओके। बट एक चीज तो क्लियर है कि जो इसका एक नेम है COVID-19, तो दैट मीन CO स्टैंड्स फॉर कोरोना एंड VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड फॉर डिसीज। तो इसीलिए ये मिलके बना है कोविड। और ये जो आइडेंटिफाइड हुआ था, आइडेंटिफाइड इन द ईयर ऑफ 2019, इसीलिए इसको पूरा का पूरा बोलते हैं COVID-19, ओके। अब एक और चीज आपको पता है यहाँ पे कि इट इज अ न्यू वायरस, ये एक न्यू फॉर्म है वायरस का, इसीलिए इसको कहा जाता है नोवेल कोरोना वायरस, ओके। Now the thing is that it has the same family of the virus. It is also a type of virus only with SARS symptoms. अगर आप लोगों को याद हो, अभी मुझे तो नहीं पता क्योंकि ये जब हुआ था तब उस टाइम पे मैं तो प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन हाँ हम लोगों ने हिस्ट्री देखी है। मेरे पापा ने बताया था कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, एक प्लेग भी कंडीशन हुई थी जिसमें भी यही ऑलमोस्ट सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ लाइक ये इसी तरीके की महामारी जिसको बोलते हैं पैंडेमिक प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पर भी, और अगेन इस टाइम पर भी प्रॉब्लम हुई है। और इसमें जो इस वायरस में जो सिम्टम्स है वो थोड़े से कॉमन कोल्ड के भी हैं, कॉमन कोल्ड के। तो इन दो तरीके से आपको इस स्लाइड से एक चीज तो समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग? मैं आपको हर एक स्लाइड के लास्ट में एक चीज बताऊंगी कि आपको इस स्लाइड से क्या समझ में आ गया, इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आया। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को इस स्लाइड से क्या समझ में आया? ओके, कोई स्क्रीन पे कुछ लिख रहा है तो प्लीज स्टॉप दिस, बिकॉज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। Who is presenting? Okay. मेरी स्क्रीन दोबारा से मुझे शेयर करनी पड़ेगी क्या? बिकॉज मैं शेयर कर रही थी अभी दोबारा से मुझे। Yeah, Meenakshi, 1 minute. Student, please switch on off your camera, please, and stop presenting, please. आप लोग देखिए, अगर आप लोग प्रेजेंट करेंगे तो फिर ये से अच्छी क्लास अच्छी से नहीं हो पाएगी, लेक्चर Durga, नहीं हो please switch off your video, please. Okay, can I continue now? Yeah, sure, Meenakshi. But ma'am, I think my screen is not showing. Screen, 1 minute. My screen is not showing. Again, I have to choose it. Mic नहीं दिख रहा। Okay. Again, I can do it again. Wait. I can do it again. Okay. Okay, wait. Something is going wrong actually because okay. Wait. Because थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाता है इस चक्कर में। Okay, wait. Now is it okay? I think now it is clear. Yes, ma'am. It's clear, No, ma'am. yes, it's clear. Yes, Meenakshi. Okay, ma'am. Okay, कोई बात नहीं। I know like I know ऐसा होता है, और मुझे पता है like यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग बोल रहे हैं यार, मतलब अटेंडेंस के चक्कर, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे देख रही थी आप लोग के रोल नंबर्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखे, मतलब आपकी अटेंडेंस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो लोग केवल अटेंडेंस के लिए ही आए हैं, कोई बात नहीं। बट मैं आपको ये चीज बोलती हूँ कि थोड़ा सा 15 मिनट्स, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा 15 मिनट्स होने दीजिए, आप लोगों को इंटरेस्ट बनेगा। और जब तक कुछ चीज में अपना वक्त नहीं देंगे तब तक वो चीज आप अच्छे से एक्वायर और अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्पेशली दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट बिकॉज आई एम ऑल्सो परस्यूइंग PhD, सो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो आई कैन अंडरस्टैंड यू रियली वेल, ओके। बट मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी आप यहाँ पे इंटरप्शंस क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल करें ना। अगेन प्रभ बुल्लर इज प्रेजेंटिंग समथिंग। Prab Buller, please stop this because this is creating a very problem because Yeah, Meenakshi, just a second. okay.
Okay, Abeda Anjum. Is it okay now, Meenakshi? Yeah, it is okay, but again I have to show the screen because Yeah. Yeah, few जब भी people are still in live in videos. Please switch off your video. Please. Anjali Mehta, Priyanka ma'am, please. Anjali Mehta, please switch off your video. Yeah, Meenakshi, you can continue now. Okay, yes. Thank you so much, Sneha Di. Thank you so much, Sneha ma'am. ओके अगेन कोई बात नहीं, ये इंटरप्शन थोड़ा सा हो जाता है. तो मैंने आपको कहा था कि स्लाइड के लास्ट तक मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी कि आप लोगों को स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको इस स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है, मैंने इस स्लाइड में क्या दिया है. मैंने स्लाइड में आप लोगों से ये बताया कि ये जो वायरस है इसमें जो सिम्टम्स हैं वो उसमें कुछ सिम्टम्स SARS के हैं और कुछ सिम्टम्स इसमें कॉमन कोल्ड के हैं. दैट मीन्स यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये किस चीज को आपकी बॉडी में किस एरिया को, किस सिस्टम को बहुत इफेक्ट कर रहा है. आर यू मतलब इफ यू आर एबल टू हियर मी देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, और यस नसीम, नाइस टू हैव द आंसर. ओके, आप लोग अगर कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा. ओके, दैट यू आर एंगेजिंग विद मी. यस, तो यस बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, बिल्कुल सही है. दैट मीन्स आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. ओके, नाइस टू हियर दिस. ओके, नाउ वी विल गोइंग फॉर द अगेन हम लोग अगली स्लाइड में जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ डज अ कोविड वायरस स्प्रेड, ये कैसे फैलता कैसे है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. किसी को छूना नहीं है. आपको लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखनी है. आप लोगों ने देखा है, चाहे मोबाइल में हो चाहे टीवी में हो, हर कोई ये चीज बोल रहा है. ओके, अब तो आपको समझ में आ चुके हैं क्यों. क्योंकि वहां से जो आपके जो उनके इन्फेक्टेड पर्सन की जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो भी उनका ऑक्सीजन और जो भी वो लोग CO2 जो एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, उनमें कुछ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो जब आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उस ड्रॉपलेट्स को आप लोग अपने अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कंटैमिनेटेड हो जाती है और आपको भी ये वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जो वायरस होता है अगर आपकी बॉडी में लाइक ऊपर ही ऊपर है तो ये काफी घंटों तक आपकी बॉडी में हो सकता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. बट एक सिंपल सा डिसइंफेक्टेंट, चाहे वो आप बस ले लीजिए, डिटॉल, जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग ले लीजिए. उससे आप अगर आप हैंड वॉश करते हैं और तो दैट मीन्स वो आप लोग इजीली इसको किल कर सकते हैं. राइट. ओके, नाउ अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको क्या लगता है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये मुझसे ज्यादा आप लोगों की प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. मुझे देखना है कि अभी तक जितना भी वेबिनार्स हुए हैं और या फिर अभी तक आप लोगों को 3 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, आप लोगों को कितना कुछ पता चला है. तो आई वांट टू नो कि आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू, सबसे ज्यादा कौन इन्फेक्टेड है या फिर सबसे ज्यादा किसको अफेक्शन हुआ है इस चीज के लिए. स्मॉल चिल्ड्रन, यस शेफाली, अविनाश, यस शालिका मैम, तालहा, अनाम. ओके, नाइस. ओल्ड एंड स्मॉल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन. ओके, मतलब मेनी पीपल्स, लो इम्यूनिटी पर्सन, बिल्कुल सही है संगम. बट दीपक कुमार, व्हाई यू आर डूइंग दिस. ओके, दीपक कुमार, प्लीज स्टॉप दिस. ओके, चलिए मैं आप लोगों से दीपक कुमार, hello Sneha ma'am, Yes. my Yeah, screen is not. Deepak Kumar, please stop presenting. Please, yeah. Is it okay now, Meenakshi? Again जब भी Sorry for the yeah, interruption. ma'am, Sorry it for is the okay. interruption. No problem. I know, I can understand this, but the thing is that मुझे बार-बार स्क्रीन को पलटना पड़ता है. बट कोई Yeah, बात that's नहीं, what. मैं दोबारा से नहीं, it's okay. मैं again I'm trying this again. Okay, no problem. Okay. So
अगेन टू द ओके, मेरी ये आप लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग जो मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं और आप लोग कंटिन्यूअसली मुझे जो रिप्लाईज दे रहे हैं, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। एंड जो भी इंटरप्शन हो रहा है वो भी मुझे लगता है लाइक आप में से एक ही है, तो प्लीज इग्नोर दिस एंड कंटिन्यू विद द फ्लो। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, यस, तो यस मधुस्मिता पुकान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, यस, देखिए मैं जो आप लोगों को पूछ रही थी कि ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन एंड एजेस, यस हाइपोकाइनेटिक, वेरी नाइस आंसर। ओके, तो अब आप जो चीज मैंने आपसे पूछी थी कि कौन सा इन्फेक्टेड है, अगर आप लोगों से मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यही बोला है कि बच्चों को और बूढ़ों को, लाइक ओल्ड एज, बूढ़ा नहीं बोलना चाहिए, बुरा लग जाता है। ओके, लाइक ओल्ड एज क्योंकि इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। तो ओल्ड एज वालों को और जो कम एज जो बच्चे हैं उन्हें ये ज्यादा होता है। अगर ये डाटा सही है तो फिर ये क्या है? अगर आपकी बात सही है तो फिर ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू CDC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अमेरिका के डाटा, मतलब अमेरिका के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा है, उन्होंने ये लिखा है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, स्पेशली इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, जो बच्चे हैं उन बच्चों में सबसे मिनिमम पाया गया है। ये यहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ओल्ड एज, मतलब जिन्होंने बच्चों का आंसर लिखा था, मतलब उनका आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया है। आर यू गेटिंग? इनका आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े, लाइक जो ओल्ड एज है, उन्हें ज्यादा हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे मैम बच्चों को तो क्यों होगा ना, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल बंद हो गए, बच्चे तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, उनको तो कुछ काम ही नहीं है, वो तो अंदर प्रोटेक्टेड है। तो अगर ये प्रोटेक्टेड है तो फिर ये जो ओल्ड एज के हैं इन्हें कौन सा काम है? नो, कोई काम नहीं है। इनके स्कूल है नहीं, जॉब भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जॉब भी नहीं है, फिर इन्हें क्यों हो रहा है? फिर आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैम इम्यूनिटी सिस्टम, इनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है जिस वजह से इनको इन्फेक्शन हो रहा है, राइट? इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है। यस, आई कैन सी प्रिया तलात, आई कैन सी यू आर हैविंग द आंसर, इनकी वजह से हो रहा है। अगर आपको ये लगता है तो फिर ये क्या है? ओके, अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे न्यूज आप लोग को पहचानते होंगे, तो अगर यहाँ पे देखें आप, इनके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ इंडिया, इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए कि जो बच्चे हैं, यहाँ पे देखिए जिनकी एज 0 to 19 ईयर्स है, आप देख सकते हैं उनमें ऑलमोस्ट 5%, केवल 5% ही कोरोना है। और ओल्ड एज अगर आप देखें, अबव 70 ईयर्स अगर आप देखें तो उनको भी 6% ही है, ज्यादा नहीं है, 6%। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके मिडिल एज के जो पर्सन है, मिडिल एज में सबसे ज्यादा है, अराउंड 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स, जो मिडिल एज है सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये कैसे हो गया? ऑफ कोर्स ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपको डाटा बोल रहा है। ये मैं डाटा कलेक्ट किया था प्रेजेंटेशन से पहले, तो मुझे भी क्योंकि मुझे भी पहले यही लगता था, बट जब मैंने देखा और मैंने उसको एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसा है। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये कैसे हो सकता है? बल ये हो रहा है, इंडिया में मिडिल एज के लोगों को ज्यादा हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि मिडिल एज के लोगों को ज्यादा हो रहा है तो सीधी सी बात है, जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। ओके प्रिया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है प्रिया सिन्हा, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बोल रही है कि बाहर डॉक्टर्स भी हैं, बाहर मेडिकल स्टाफ भी है, पुलिस वाले भी हैं, काफी लोग हैं, ओके, जो कि हर वक्त दिन भर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, अच्छे से प्रिकॉशंस लेंगे, तो आपको ये चीज होने का चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये चीज सही है तो फिर ये क्या है? Now, according to BBC, as you can see on the screen, यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे इस साइड है प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे ये हाइड हो रहा है मेरी स्क्रीन के चक्कर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BBC के अकॉर्डिंग, ओके, BBC के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं फीमेल कम इन्फेक्टेड हुई है एज कंपेरिजन टू मेल, दैट मींस मेल ज्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं और फीमेल से। ओके, अब आप लोग अगेन ये बात बोलेंगे कि मैम लाइक क्योंकि मेल बाहर निकलते हैं और फीमेल अंदर होती है, रहती हैं, तो एक्चुअल में ये भी थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं होता, फीमेल्स भी उतना ही उतनी ही एम्प्लॉयड है जितने मेल एम्प्लॉयड है। अगर आप लोग बोलेंगे कि मैम इम्यूनिटी का चक्कर है, तो अगर आप देख सकते हैं कि आपको पता है
कि फीमेल की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेरिजन टू मेल, और मेल की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। बट अगर आप इस डाटे से देखें तो अगेन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा मेल की इम्यूनिटी ज्यादा होती है बट फिर भी ये ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? फीमेल कम इन्फेक्टेड है। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको एक और डाटा दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको आप लोगों को एक और डाटा दिखाऊं तो देखिए डेथ रेट्स के अकॉर्डिंग, ड्यू टू डेथ रेट्स कोविड-19 का, और ये जो डाटा है मैंने लिया हुआ है इंडिया DIU से लिया हुआ है, DIU काफी लाइक ऑथेंटिक डाटा यहाँ से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब पूरी दुनिया में पूरे हर एक देश में जब 15K कंफर्म्ड ये केसेस हो गए थे, तब हर एक में कितना ज्यादा असर हुआ था? तो सबसे ज्यादा असर हुआ है नीदरलैंड में। हाँ, यस बिल्कुल सही है शिफा, आपने जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेस फिजिकल एक्सरसाइज, प्रशांत बिल्कुल सही है, इसी के बारे में डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीदरलैंड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, फिर इसके बाद इटली है, बेल्जियम है, और इंडिया इट इज ऑन 9th नंबर। थोड़ी सी हैरानी नहीं होती? बिल्कुल सही है, हैरानी होती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें साफ सफाई की बात करें तो आप लोग अगल बगल देख ही सकते हैं, इंडिया की हालत आप लोग देख ही सकते हैं। वो तो चलो अच्छी बात है कि आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसके चक्कर में हम लोग अपने आप को मतलब अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बट अगल बगल अगर हम लोग देखें, सोसाइटी में देखें, तो आपको कैसा लगता है? इज इंडिया सेफ मीन्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी? लाइक यहाँ पे लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मतलब चाहे पानी की बात कर लो, चाहे खाने की बात कर लो, चाहे लोग लाइक स्पिटिंग ऑन द रोड, ओपन रोड दे आर स्पिटिंग, open road they are doing like bad activities. Are you getting this? Yes. So that means there is no precautions for safety, no cleaning at all. Yes, Tasmia, sorry for the yes, Anam, yes, Fatmi. Okay, are you getting me? Yes. So what I want to say is अगर आप किसी भी चीज को पकड़ के देखते हैं कि अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा होगा, अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा होगा, तो आप लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। आर यू गेटिंग? आप लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, मतलब अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके नाउ अब द थिंग इज दैट हाउ मच वी हैव अफेक्टेड, हम कितना अफेक्ट हुए हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैम मैं तो बर्बाद ही हो गया मैम मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, ऐसा है क्या? बहुत लोग, सीधी सी बात है, काफी लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे मैम दुनिया तो तबाह होने को है, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग विल एक्सप्लॉइट। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस चीज के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, तो हम लोग दुनिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके हाथ में है क्या? अच्छा, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। मींस आई वांट टू सी दैट आपके क्या नो 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 नो, सच में देख लो, सोच लो। आप लोग जो भी लिख रहे हैं आपके पास रीजन होना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग कुछ भी लिख देंगे। इफ यू आर रिप्लाइंग मी देन यू शुड हैव अ रीजन कि आप क्यों क्या रिप्लाई कर रहे हैं। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रशांत। ओके मैम, मैं ख्याल से डिप्रेशन, अच्छा ओके, यस मोहम्मद वलुल्ला, ओके अविनाश, ओके यस, एवरीथिंग टू केयर सेल्फ। ओके, एक चीज, ओके डन, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के रिप्लाईज आते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ कि बिल्कुल सही है जिन्होंने ये बोला है कि मैम हमारे हाथ में है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सर और मैम आपके हाथ में केवल आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में किसी की भी जिंदगी नहीं है, सच बात है ये। ओके, अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा, कल आप लोगों से बोल दो कि एक काम करो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या आप दुनिया को बचा लेंगे? क्या आप इंडिया को बचा लेंगे? ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात लगती है। हम लोगों को बोलने में लगता है आसान है कि अच्छा वी विल प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट इतना बड़ा काम, इतना मुश्किल काम, इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ की कंडीशन में। ओके, यहाँ पे क्या पॉसिबल है? यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी पॉसिबल है। ओके, दैट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हो जाएगा तो दुनिया तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगी ना सर, राइट? ये होता है, वी कैन बी द चेंज। यस, बिल्कुल सही है
टाला। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इंडिविजुअली किस तरीके से अफेक्ट हुए इस चीज के लिए, इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो आप लोगों को पता है कि लाइक काफी लोग जो एम्प्लॉयड थे अब वो अनएम्प्लॉयड है। ओहो, सो सैड। चलो लाइक ऐसा ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है, जो बेचारों को अभी अभी जस्ट रिसेंटली 3 महीने पहले जॉब लगी थी, क्योंकि ईयर स्टार्ट हुआ और 3 महीने पहले जॉब लगी थी और 3 महीने बाद वो अगेन अनएम्प्लॉयड। बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ है। लॉस ऑफ एजुकेशन बहुत बहुत खतरनाक, ये तो सबसे ज्यादा क्योंकि 3 महीने सिलेबस पीछे हो जाना। कैन वी हैव दिस लाइक, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा था, आप लोग को अगर याद हो, एक टाइम ऐसा था जब जब आपके हॉलिडेज, जब आपके वैकेशंस होते थे, वो आपके 3-3 महीने के होते थे। मुझे अच्छे से पता है, जब मैं बचपन में लाइक व्हेन आई वाज इन द लाइक 8th और 9th ईयर, ओके, या उस टाइम पे जो वेकेशन होते थे, हॉलिडेज होते थे, वो वो 3-3 महीने के होते थे, 3-3 मंथ्स। यस, 3-3 मंथ्स के हॉलिडेज, ओके, और विदाउट होमवर्क। आपको देख रहे हैं, विदाउट होमवर्क हॉलिडेज दिए जाते थे। अब क्या होता है, मुश्किल से 1 महीने की छुट्टी मिलती है। दैट मीन्स एजुकेशन इतनी ज्यादा लाइक प्रोसेस में है, और उसमें 3 महीने का नुकसान बहुत बड़ी बात है। लॉस ऑफ टाइम कितना हमारा वेस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा। आप एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेसर, एज अ पर्सन, आप लोगों को पता है, यस, एज अ पर्सन, कि आप लोगों को पता है कि कितना वक्त आप लोग का बर्बाद हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिस इज वेरी क्रूशियल। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको आप लोगों को लगता था अच्छा इस साल तो, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने न्यू ईयर पे, क्योंकि उनमें से मैं भी एक हूँ, यस, उनमें से न्यू ईयर पे आप लोगों ने देखा था, बोला था कि इस बार तो मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूंगी या फिर लेकर रहूंगा। ओके, आप में से कोई है ऐसा? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कोई ऐसा है जिन्होंने बोला था कि इस साल तो, यस, अपने आप से कमिटमेंट किया था कि इस साल तो मैं पक्का गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूंगा या रहूंगी। कोई ऐसा है? अच्छा, कोई नहीं है क्या? मैं अकेली हूँ क्या? कोई भी नहीं है? अरे वाह, है क्या? अच्छा, यस, नो, अच्छा, बहुत ही बात है रानी, आपको नहीं चाहिए, बट काफी लोग ऐसे मुझ जैसे कि हमें लगता है कि सेफ्टी के लिए ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है। लाइक जो भी है, अपनी अपनी थिंकिंग है, ये मेरी अपनी ओन थिंकिंग है, आपकी अपनी ओन थिंकिंग हो सकती है। मेरी भी फैमिली मेंबर्स में काफी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है प्राइवेट जॉब इज बेटर, बट मुझे लगता है लेकिन इंडिविजुअल है। ओके, दैट मीन्स आपकी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो चुकी हैं। ओके, नाउ लॉस ऑफ डाइट। ओहो, आप में से कितने लोग हैं जो, जब आप लोग को एक्चुअली में को पता ही नहीं था कि इतने दिन का लॉकडाउन हो जाएगा, राइट? इसमें से भी फिर जब हम लोग यहाँ आने को थे, जब अपने होम टाउन में, अभी मैं भी अपने होम टाउन में हूँ, जब मैं यहाँ पे आ रही थी, उससे पहले तक आई वॉज ऑन डाइट। ओके, मैं पूरी हेल्दी डाइट ले रही थी, ग्रीन सैलेड और मैंगो जूस और ऑरेंज जूस और एवरीथिंग जो भी हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए, आप सब लोग यही करते हैं। बट जब आप घर में आए, मम्मी तो फिर मम्मी होती है सबकी। ओके, मम्मी ने क्या किया, अच्छा बेटा और बेटी इतने इयर्स के बाद आया है, अपने मतलब आए हैं, इसको चलो अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। और मम्मी ने चलो एक दिन स्टार्ट की, तो आपको लगा चलो ठीक है एक दिन तो खा लेते हैं। अब भाई वो एक दिन का स्टार्टिंग था और आज 3 महीने हो चुके हैं। मेरा तो शेड्यूल सेम है, आप लोग का भी सेम है क्या शेड्यूल? मतलब रोज इतना खाना। मैं आपको बता दूं, आई एम अ पंडित, और मेरे यहाँ तो मीठा हो गया या फिर पूरी कचौड़ी तो मेरे यहाँ बड़ी फेमस है। बिकॉज जैसे आप में से काफी लोग अगर पंडित होंगे तो आप लोग को पता होगा, पूरी कचौड़ी मेरे हफ्ते में 3 बार पक्का बन जाती है, सच में बन जाती है। yes, it happens, really happens, okay? और आपकी पूरी डाइट की ना बैंड बच चुकी है, पूरी डाइट की पूरी बैंड बच चुकी है। और अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ एक्सरसाइज, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे होम टाउन आने से पहले ऐसे थे, आप लोगों को लगता था इस बार तो मेरे 6 पैक्स निकल ही जाएंगे, पक्का निकल जाएंगे, मेरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक्स सब निकल जाएंगे, और अब आप ऐसे हैं। किसमें कितने हैं आप लोग में से? यस, ऐसे हुए हैं भाई, सबका पक्का। मैं आपको गारंटी बता रही हूँ, अब अगर आप लोग ऊपर वाला इतनी ज्यादा हेल्दी डाइट, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं,
प्लेट में अगर 56 भोग अगर आप लोग रोज अगर आप लोग खा रहे हैं लाइक मी, क्योंकि मैं भी रोज इसी तरह का डाइट खा रही हूँ बिकॉज ऑफ माय मॉम, थैंक्स टू माय मॉम, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका वेट तो 3-4 केजी तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, सबसे खतरनाक क्या हुआ है? लॉस ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी दिस इज वेरी पर्सन के से काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि लाइफ का जाना, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? योर लाइफ। ओके, अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं दैट यू आर हैविंग 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स अब अगर आपके पास यहां पर है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? एक्सरसाइज? नो। योर डाइट? नो। योर जॉब? नो। क्या है? लाइफ। 7 पॉइंट, यू ऑल आर एग्री विद दिस? यस, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर लाइफ। अगर जिंदगी रहेगी ना बॉस, अगर आपको पता ही है ना भाई क्या बोलते थे कि जान है तो जहान है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर लाइफ होगी ना तो दोबारा से हम उस चीज को कर पाएंगे। और पता सबसे अच्छी बात क्या है? और पता सबसे अच्छी बात क्या है? यू नो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि सभी इक्वल ट्रैक पे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारी ही जिंदगी में सब कुछ स्टक हुआ है। नो, सबकी जिंदगी में इक्वल ही स्टक हुआ है, सब रुक चुका है। दैट मीन्स कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। तो हम लोग दोबारा, अगर जिंदगी बचेगी ना तो हम लोग दोबारा इस चीज को कर पाएंगे। ओके, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा किस पार्ट के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो अभी तक तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि कोरोना वायरस क्या होता है और उसका अफेक्ट आपकी बॉडी में किस प्रकार होता है, किस टाइप से होता है, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपकी बॉडी में एक्चुअल के अंदर होता है कि क्या बदलता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतना बड़ा, मतलब आपकी जो जिंदगी है वो जिंदगी के ऊपर इतना बड़ा असर होता है। Some people have lost their life, some family members have lost their family members। तो क्या होता है आपकी बॉडी में? जैसे अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने अगर आप लोग को याद हो तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि इट इन्वेड्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो अगर आप लोग को देखो, अब मैं थोड़ा सा ना इस तरीके की बात करूंगी कि आपकी बॉडी की। ओके, तो अगर आप लोग देखें योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपको पता है कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कहां पे इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल होते हैं, इनहेल अगर आप करते हैं तो ऑक्सीजन इन्फेक्टेड है, तो वो ऑक्सीजन कहां जाएगी? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी। और अगर आप लोग को पता होगा, नाउ यू कैन ऐड ऑल्सो एंड यू कैन हैव अ नोट्स ऑल्सो, कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर respiratory tract। okay, upper and lower। okay, if I talk about upper respiratory tract, तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो क्या क्या होते हैं? देखो, ये आपकी बॉडी की बात हो रही है, ये स्पेशली फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। ये स्पेशली किसकी बात हो रही है? ये आपकी बॉडी की बात हो रही है। तो आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं। अपर बॉडी, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से आ जाएंगे? योर नोज, राइट, योर नोज, योर नेसल कैविटी, यस बिल्कुल सही है। लंग्स में भी कुछ पार्ट्स हो गए डियर, लंग्स में भी नोज कैविटी, बिल्कुल सही है। उसके बाद योर लैरिंग्स, ईसोफेगस, राइट, ईसोफेगस बिल्कुल सही है उषा, नेसल कैविटी, राइट। उसके बाद योर फेरिंग्स एंड लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, यस गजल, बिल्कुल अविनाश, ट्रैकिया, राइट। इतना समझ में आ गया? ओके, तो ये तो हो गया आपका ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। आज सभी लोग जाके आप लोग का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका इमेज जाके देखेंगे आप लोग। अगर पॉसिबल होता तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती, बट यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, स्क्रीन बार बार बदलना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इट स्पेशली अफेक्ट्स वेयर योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ट्रैकिया के बाद आता है आपका ब्रोंकाई, राइट, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स। देखो ये एक सीक्वेंस है, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स are divided into alveoli, as you can see। yes, ह्यूमन लंग्स के बिल्कुल ह्यूमन लंग्स के अंदर एक स्मॉल पार्टिकल होता है, दिस इज कॉल्ड alveoli, और alveoli is also called air sacs, as you can see।
एल्वुलाई इज ऑल्सो कॉल्ड एयर सेक्स। और एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई में एक रिसेप्टर्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एल्वुलाई में रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। अगर सिंपल में मैं आपको बोलूं, डिफिकल्ट में मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो स्टिमुलस को और जो इंफॉर्मेशन हो उसको रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो एल्वुलाई है उसमें ये रिसेप्टर्स होते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं ACE2। ओके, ACE2 का जो फुल फॉर्म है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो दिस इज द नेम, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं अगर बात करूं तो वायरस गेट्स बाइंड विद द रिसेप्टर्स। और ये जो वायरस है जो बाहर से आपकी बॉडी में इनहेलेशन के थ्रू आया है, वो क्या करेगा, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, रिसेप्टर से जो ऑक्सीजन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, डिसरप्ट कर देगा। ओके, जिसकी वजह से आपको कफिंग होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन इनहेल करने में और इनहेलेशन और एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आर यू गेटिंग? अगर आपको मैं बताऊं कि एल्वुलाई क्या होता है, यहां पर रियल में आपके बिल्कुल आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन और CO2 जो एक्सचेंज होती है, रियल में कहां एक्सचेंज होती है, वो होती है एल्वियोलाई में। ये आपको समझ में आया? ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी दिस इज द लाइक ऊपर ट्रैकिया है, उसके बाद ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, उसके बाद नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल्स। आर यू गेटिंग? ये फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स के और माइन्यूट पार्ट्स, ओके, माइन्यूट पार्ट्स ब्रोंक्यूल्स आपके डिवाइड हो जाते हैं एल्वियोलाई के अंदर एंड कैपिलरीज। एज यू कैन सी हेयर कैपिलरीज आर आल्सो देयर एंड एल्वियोलाई इज आल्सो देयर। अब मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे एल्वियोलाई भी है और कैपिलरीज भी, अगर आप लोगों को पता है कि कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, कम ऑन आंसर मी। गोभी शेप, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको जिस तरीके से इसको समझना है बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल जंक्शन, ओके, कैपिलरीज जंक्शन है। जंक्शन किस चीज का है, ब्लड में जंक्शन होता है आर्टरीज और कैपिलरीज का, कैरीज ब्लड, आर्टरीज, यस यस, ब्लड वेसल्स में, बिल्कुल सही है, रूट होता है, बिल्कुल सही, जो भी चीज आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वीन्स का, ये सब अविनाश, आर्टरी और वीन्स का जो अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं कैपिलरीज। ओके, अगर एग्जैक्टली मैं आपको बात करूं तो आर्टरीज और वीन्स के अटैचमेंट नहीं, आर्टरीज का और स्मॉल पार्टिकल्स होता है आर्ट्रियोल। ओके राइट, आर्टरी का और मतलब आर्टरी और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको कहते हैं आर्ट्रियोल। और जो आपकी वीन्स है वो भी स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं विन्यूल्स। यस, इंग्लिश क्लासेस बाय सुरेश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल बोल रही है, आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, बिल्कुल यही मैं आपको बता रही हूँ। तो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में जो अटैचमेंट होती है वो होती है कैपिलरीज। ओके, अब कैपिलरीज में आपको पता है क्या है, कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है। आर यू गेटिंग? कैपिलरीज में ब्लड है, बिकॉज कैपिलरीज क्या है, ब्लड की वेसल है, तो यहाँ पे ब्लड हो गया। अब एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, राइट, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, तो यहां पर ब्लड में ऑक्सीजन आएगी तभी तो एक्सचेंज होगा ना। ओके, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अविनाश, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब ब्लड, देखिए बिल्कुल क्लियरली हो रहा है, स्लोली स्लोली इसको हम लोग समझेंगे, जब ब्लड आपके लंग्स में आता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड होता है? जल्दी बताओ, रूपा, अविनाश, डीऑक्सीजनेटेड, अविनाश बिल्कुल सही है, कम ऑन फास्टर, डीऑक्सीजनेटेड, प्रीति, उषा, यस यस बिल्कुल सही है। ओके, नाइस टू हियर दिस, सोनिया बटन, नाइस टू हैव यू हियर। ओके, आर यू गेटिंग? तो दैट मींस यहां पर आपका दैट मींस जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बिल्कुल आपके लंग्स में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ऑक्सीजनेटेड इसको कौन करेगा, एल्वियोलाई करेगा, एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल दर्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एल्वियोलाई में क्या है, आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर दिस। ओके, एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में आपका, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ये थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है। ओके, तो एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन यहां से आपके ब्लड में आ जाते हैं। दैट मींस अब आपको समझ में आ रहा है कि जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का और CO2 का, और CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था आपका,
उसमें CO2 है, इसी की वजह से डीऑक्सीजनेटेड है। वो ब्लड कहां पे आपका जाएगा? वो जाएगा एल्वुलाई में। ओके, अगेन अमृतपाल, अगेन मुझे लाइक आप लोग जो भी ये कर रहे हैं, मुझे दोबारा से अपनी स्क्रीन को चेंज करना पड़ेगा। ओके चलो कोई बात नहीं। दोबारा से मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ। एक्चुअली क्या ना, आप लोग थोड़ा सा भी इंटरप्शन करते हैं तो मुझे कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके, आई कैन हैव दिस, आई कैन हैंडल दिस। ओके राइट, okay, now my screen is visible. Okay, now again I'm sharing this. Okay, ओके तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आपको समझ में आया कि ये सबसे पहले अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट ये किसको अफेक्ट करता है? आर यू गेटिंग? ऑर्गन्स दैट गेट अफेक्टेड आफ्टर लंग इज योर हार्ट। फिर ये आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। अब आपको पता है कि अगर गलती से, बिल्कुल उषा बिल्कुल सही है, अगर आपका लाइक कंटेमिनेटेड ऑक्सीजन आपके लंग्स में आ गई, और वो जो कंटेमिनेटेड ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ गई, और वो जो कंटेमिनेटेड ब्लड जो आपके दोबारा से हार्ट में आएगा, और वो कहां पर आएगा? वो आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा फ्रॉम योर लंग्स। ओके, तो जब ये आपके राइट ऑरिकल में आएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड तो है, बट ये कैसा है? बिल्कुल सही है तताला, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, बट ये जो ऑक्सीजनेटेड है, ये कैसा? ये कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेट मतलब इसमें ऑलरेडी वायरस के कुछ पार्टिकल्स हैं। ओके, दैट मींस अब देखिए आपके हार्ट में ये वायरस आ चुका है, तो जब ये आपके हार्ट में वायरस हो जाएगा, अब आपको पता है हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ये क्या करता है? पंपिंग ब्लड करता है। ब्लड आपकी बॉडी से आपकी बॉडी को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। आर यू गेटिंग? पंप करता है ब्लड। अब वही ब्लड आपकी पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अनु खन्ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, पंपकिन कौन लिख दिया? ओके, पंपिंग हो रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, यस। उसके बाद अब आपको पता है कि जो पंप्ड आउट होगा, पंप्ड आउट किसमें होगा? ब्लड वेसल्स में होगा, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। ओके, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज के थ्रू पंप्ड आउट होगा। बट आपके जो ब्लड है उसमें कंटैमिनेटेड ऑक्सीजन है। अब कंटैमिनेटेड ऑक्सीजन है तो क्या करेगा? वो ब्लड के वेसल्स को क्या करेगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है डिस्ट्रप्शन एक्सटेंड टू द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, जो कि क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट कर देगा। सही है। उसके बाद दैट मीन्स जब ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा तो दैट मीन्स ब्लड का फ्लो होना रुक गया। अगर ब्लड का फ्लो होना ही रुक गया तो ये किसको अटैक कर रहा है? ये ब्रेन को अटैक कर रहा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस वजह से मौतें हो रही है, किस वजह से डेथ रेट्स इतने ज्यादा हाई हो रहे हैं, क्योंकि हाउ इट अफेक्ट्स टू योर बॉडी। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये काफी ब्लड के वेसल्स को यहाँ पे अटैक करेगा, और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर, ओके, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी ब्लड की वेसल्स में जो ब्लड है क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड की वेसल्स बिल्कुल से कोरोनरी, बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन में भी ऑक्सीजन रुकना, ब्लड फ्लो होना रुक गया। आर यू गेटिंग? यस, नाउ यू आर गेटिंग कि किस किस वजह से आपको ये डेथ रेट इतने हाई बढ़ रहे। बिल्कुल राइट अनु खन्ना बिल्कुल सही है। ओके, नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड, और क्या चीज अफेक्ट हो रही है? योर किडनीज आर ऑल्सो वल्नरेबल टू द वायरस, योर किडनीज। ओके, अब यहाँ पे मैंने किडनी का डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बट यहां से आप एक चीज तो समझ सकते हैं कि अगर इतना सब कुछ आपकी पूरी की पूरी बॉडी में अगर ब्लॉकेज हो रखा है तो दैट मीन्स जो किडनी, अच्छा किडनी का काम क्या होता है? यस, किडनी का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। बिल्कुल सही है दर्शन रात, सॉरी, एक्चुअली मेरे को लाइक स्क्रीन में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इतने फास्ट आ रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ओके, नाइस, प्यूरिफिकेशन, बिल्कुल सही है। तो आर यू गेटिंग? तो ये सब क्या हो रहा है? यस, दीपक प्यूरिफिकेशन फिल्टर कर रहा है। अब ये फिल्टर जब करेगा, आर यू गेटिंग? फिल्टर करने के लिए उसका जो अमाउंट है, प्यूरिफिकेशन इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब आपके किडनी के ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा आ रहा है, ब्लड में इतना ज्यादा वायरस हो चुका है कि आपके WBC
जो लाइक एंटी एजेंट का काम करते हैं, जो कि जितने वायरस होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको खत्म करने के लिए काम करते हैं। ओके, वो भी एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही है, एंटीबॉडीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो भी क्या होता है, अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आपकी बॉडी में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वायरस आ चुका है कि जो किडनी का काम है उसके ऊपर भी इतना प्रेशर आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी किडनी फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आर यू गेटिंग? मतलब आपका लंग्स डैमेज, योर लाइक हार्ट, योर डैमेज, योर ब्लड की वेसल्स, ब्लड वेसल्स डैमेज, योर किडनी हैज आल्सो डैमेज। अब बचा क्या? अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। जब सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा तो दैट मीन्स यू विल डाई। लीवर बचा है अच्छा देखो, लीवर वगैरह काम तो कैसे ना कि ठीक है, बट मेन जो काम है वो तो हार्ट से ही हो गया ना। अब लीवर को भी ब्लड कौन पहुंचाएगा? हार्ट ही पहुंचाएगा। अब हार्ट ही डैमेज है और एक्सक्रिएशन भी नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? प्यूरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रिएशन भी नहीं हो रहा है, और आपकी बॉडी में ये जो वायरस है ये बढ़ रहा है। तो दैट मीन सीधी सी बात है, यू विल बी प्रोन टू द डिसीज डेफिनेटली। ओके, नाउ द थिंग इज दैट सर एंड मैम, योर इम्यूनिटी सिस्टम इज इन डेंजर, वेरी 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 इन डेंजर। ओके, नाउ यू आर गेटिंग। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, यस, होल बॉडी हैज गेट कंटेमिनेटेड, बिल्कुल सही है। जो लोग भी इस चीज के लिए एग्री नहीं है और जिनको लगता है कि क्लास में जो चीजें हो रही हैं वो, अगर आप उनको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो जब भी हमारा डिस्कशन का पार्ट होगा मैं आपका जो क्वेश्चन है मैं उसमें ले लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे बात ऐसी कि जो आपका लाइक किडनी हो गई, आपके किडनी हो गई, योर लंग्स, योर ब्लड वेसल्स, WBC, व्हाटएवर, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये सब किसको इंपॉर्टेंट रोल रखती है? योर इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, नाउ अब तो ये हम लोगों ने बात कर ली योर फिजिकल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल, अगर साइकोलॉजिकल की बात करें तो जिसको ऑलरेडी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल सीजर्स, जो कि आपकी ब्रेन में जो ब्रेन का जो कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, दिस ब्रेन स्ट्रोक्स एंड डिप्रेशंस। आजकल तो डिप्रेशन का बहुत खतरनाक रोल चल रहा है, बाय गॉड, सभी को डिप्रेशन है। मतलब छोटा सा बच्चा, आर यू गेटिंग, छोटा सा बच्चा जो आई थिंक 8th क्लास में होगा, 8th 9th क्लास में होगा, उसे डिप्रेशन है। मतलब डिप्रेशन का सुशांत राजपूत, देखो उनके बारे में तो हम लोग बात कर नहीं सकते क्योंकि उनका क्या स्टोरी था, वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो वी कांट टॉक अबाउट इट, राइट, कि वो डिप्रेशन की वजह से था या फिर जिस वजह से था। बट हाँ, ये बात आप लोग को पता है कि छोटे से छोटा बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार है, और बड़े से बड़ा का तो क्या ही बोले, उनकी तो जिंदगी में इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, और इफ वी हैव लॉस्ट आवर जॉब, वी डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर, सो वी विल हैव व्हाट? यस, कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी लो हो चुकी है, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा, ताकत अगर आपकी लो हो जाएगी तो मेंटालिटी कहां से आएगी? अब अगर आपके दिमाग में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, आर यू गेटिंग कि सब कुछ कैसे रिलेटेड है? योर फिजिकल एबिलिटीज आर रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल एबिलिटीज। यस, आर यू गेटिंग दिस? यस, बिल्कुल सही है। जब आपके ब्रेन में, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जब आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल, डिप्रेशन से स्टार्टिंग होगी, डिप्रेशन होगा, उसके बाद आप धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स होना स्टार्टिंग होगी, और स्पेसिफिक तक आपकी प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस इज अ वेरी लाइक वल्नरेबल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन, एंड एंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। ओके, अब दैट मीन्स अब आपको एक चीज का छोटा सा कंक्लूजन अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं तो आपको यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि कोरोना इज अ कैटेगरी ऑफ वायरस। ये तो आप समझ चुके हैं कि भाई कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरस की कैटेगरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, यू शुड नॉट फियर फ्रॉम COVID-19, ऑल्सो यू हैव टू फियर फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ वायरस, डिसीज कैरिंग बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग? मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई केवल कोरोना से ही डरो मत, जितने भी दुनिया में वायरसेस हैं या फिर जितने भी बैक्टीरिया हैं सबसे इक्वल डरो।
आर यू गेटिंग बाय? क्योंकि सभी आपको इक्वल ही इन्फेक्ट कर रहे हैं। अभी ये तो ज्यादा फेमस हो गया है, इसीलिए हर जगह यही हो रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना, बट ये सारे के सारे जो आपके वायरस हैं वो एग्जैक्टली क्या अटैक कर रहे हैं? शैलिका कंबोज, यस राइट। नुसरत, ये अटैक किसको कर रहे हैं? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर कोरोना, अच्छा अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि अगर चलो कोरोना हट जाएगा, कोरोना कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, आई होप आई विश खत्म हो जाए और सब कुछ ट्रैक पर आ जाए, बट उसके बाद क्या? अरे उसके बाद कोई और आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, और ये तो आता ही रहेगा ना। हाँ, होप सो अनाम के ये जल्दी हो जाए, ठीक है, ये जल्दी हो जाए तो। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपको हर चीज से डरना का मतलब ये है कि यू हैव टू बी, अपने आप को आपको उतना स्ट्रांग बनाना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। मेरा बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट? कि चाहे कोरोना हो या फिर कोई भी डिसीज हो या फिर कोई भी वायरस हो दुनिया में, बिल्कुल आपको दुनिया में चाहे कोई भी, और आपको नहीं पता, बिल्कुल सही है इंग्लिश मैम, यस बिल्कुल सही है कि हमें नहीं पता कि कल को क्या हो जाए, बट हमें खुद को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब द थिंग इज दैट हम कैसे कर पाएंगे? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस उषा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, लाइक आर यू गेटिंग कि हम लोग अपने आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं? यस यस, हम लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आपके दिमाग में काफी सारे आंसर्स भी आ रहे होंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हियर इज द आंसर्स मेरे हिसाब से, क्योंकि अब सीधी सी बात है, मेंटर यहाँ पे मैं हूं तो मेरी ही चलेगी। ओके ऐसा है क्या? मेरी चलेगी क्या? नो, आपकी भी। अब आप मुझे बताइए योगा से, यस 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 यस, आर यू गेटिंग? तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अब आपको भी लग सकता है, बिल्कुल आपके काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, बट मुझे लगता है जिसको हम लोग डिस्कशन में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, अविनाश गुरिंदर, हम लोग डिस्कशन में कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि सेफ्टी से हम लोग प्रिकॉशन से हम लोग उससे बच सकते हैं। बिल्कुल शिफा, बिल्कुल। हेल्दी डाइट, ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको 56 भोग नहीं खाने भाई, जैसे ही आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, या फिर आज ही से ट्राई करो कि मम्मी को बोलो कि मम्मी प्लीज ऑयल थोड़ा कम डालो, मम्मी प्लीज थोड़ा सा ना ये टेस्ट के ऊपर ध्यान कम दो, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। ओके, हेल्दी डाइट एंड नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, अब फिजिकल एक्सरसाइज मतलब इन तीन चीजों से, यस इन तीन चीजों से आप कैसे भी टाइप के वायरस, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, आप बच सकते हैं। ओके, अगर अब मैं आपको बोलूं कि देखिए हमारी क्लास की जो एक लिमिटेशन है, इसलिए इस लिमिटेशन में मैंने हेल्दी डाइट और सेफ्टी का प्रिकॉशंस यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे मैं नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं केवल आपका फिजिकल एक्सरसाइज का ही एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके, नाउ अब फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप लोगों को, देखो आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में क्या क्या होता है। हाँ ठीक है मैम, ये तो हमें पता है, आप क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है, हम फिजिकल के लोग हैं, हमें तो पता ही है ये क्या होता है कि आपके लाइक हार्ट में ये हो जाएगा, हमें अच्छा फील होता है, मेटाबॉलिज्म गेट्स बेटर, हार्ट, यस आर यू गेटिंग, यू नो वेरी वेल। बट मैं आपको यहाँ पे कोशिश बताने की ये वाली कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आपके बॉडी में क्या होता है, एग्जैक्टली यस अविनाश, एग्जैक्टली आपकी बॉडी में क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगी हाउ टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, आई एम सेइंग इज कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट आते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपकी लंग कैपेसिटी, ओके राइट, लंग कैपेसिटी आपकी 5 to 15% बढ़ जाती है। क्या करने से? एरोबिक वर्कआउट। ओके, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जो लोग एक जनरल ट्रेनिंग करते हैं, उनको स्पेशली बोलते हैं कि आप एरोबिक ट्रेनिंग करिए, एरोबिक ट्रेनिंग, क्योंकि एरोबिक ट्रेनिंग आपकी बॉडी पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती है। ओके राइट, ये सब आप लोगों को पता है। ओके, तो आप देखिए कि अगर आप एरोबिक वर्कआउट्स करते हैं, अच्छे लेवल का एरोबिक वर्कआउट्स, तो आपके लंग्स कैपेसिटी, और दिस इज वेरी मच, आपकी लंग कैपेसिटी 5 to 15% तक इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगर आपकी लंग कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हो रही है, तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि आपकी टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, मतलब आपकी लंग की इनहेलेशन करने की
और एक्सेलरेशन करने की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, वो सारी की सारी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये अगर इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल सही, कार्डियो पल्मोनरी वर्कआउट, वेरी बिल्कुल सही संग्राम, ओके संग्राम, ओके। नाउ द थिंग इज दैट आपकी बॉडी में क्या इंक्रीज हो रहा है, इससे आपकी बॉडी में एल्वियोलाई इंक्रीज हो जाएगा और कैपिलरीज इंक्रीज हो जाएंगी। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई, अगर आपकी बॉडी में कैपिलरीज ज्यादा होंगी, एल्वियोलाई ज्यादा होगी आपकी लंग्स में, अब आपको पता है कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ओके, हम लोगों ने अभी देखा था। तो एल्वियोलाई और कैपिलरीज जब बढ़ जाएंगी तो ज्यादा अच्छे से गैस एक्सचेंज हो पाएगा। ये एरोबिक वर्कआउट्स क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कशन में, जब हम लोग डिस्कशन में करेंगे, मैं आपको पक्का वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल में, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एल्वियोलाई और कैपिलरीज में कैसे गैस एक्सचेंज, मतलब जब एक्सचेंज होगा, तो जब आपके एल्वियोलाई और कैपिलरीज बढ़ जाएंगी तो गैस एक्सचेंज भी ज्यादा अच्छे से होगा, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से मिल पाएगी और CO2 भी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी एक्सचेंज, राइट। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही है, ओके। अब ये फिर आपके हार्ट में क्या इफेक्ट होगा, आपके हार्ट में क्या इफेक्ट होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जैसे जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो फिजिकल वाले हैं, आई होप कि उन लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है वो आप लोग प्लीज डिस्कशन में आइएगा, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये चीज क्या होती है। अदरवाइज जब आपका हार्ट, आपको ये चीज तो पता है कि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप्ड आउट करना, और एक बार में, अगर एक बार में जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट कर रहा है हार्ट, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर, बिल्कुल सही है। और एक मिनट में, आर यू गेटिंग, एक मिनट में जो हार्ट ब्लड को पंप्ड आउट कर रहा है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब एक मिनट में इतना अमाउंट कर रहा है और एक बार में इतना अमाउंट करना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। वो जब बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है, ब्लड भी बढ़ जाएगा, आर यू गेटिंग, वो ब्लड भी बढ़ जाएगा आपका, और ब्लड बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ब्लड के सेल्स भी बढ़ जाएंगे, राइट। ब्लड के सेल्स भी आपके बढ़ जाएंगे, और ब्लड के सेल्स आपको पता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब आपके बढ़ जाएंगे। और अगर ये आपके बढ़ जाएंगे तो सीधी सी बात है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है। यस, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, इम्यूनिटी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपकी बॉडी में एक और बदलाव आएगा, वो आएगा आपका, जो आपका एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में, अब आपको पता है कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ओके। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल अगर होगा आपकी बॉडी में, तो इसको कहते हैं SD, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये आपकी बॉडी में हाई हो जाएगा, और जो आपकी बॉडी में हेल्प करेगा मेटाबॉलिज्म के लिए, और जो भी आपकी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस होते हैं उसके लिए, राइट, ओके। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ब्लड इतना प्योर हो जाएगा, आर यू गेटिंग, ब्लड अगर इतना प्योर हो जाएगा, इजीली फ्लो होगा, अगर इजीली फ्लो होगा तो क्या ब्लॉकेज होगा, जल्दी से मुझे लिख के बताओ, तो क्या ब्लॉकेज होगा, नहीं होगा ब्लॉकेज, क्योंकि समझ में आ रही है, यस यस यस, ब्लॉकेज नहीं होगा, और ब्लॉकेज नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाएगा। अरे अभी भी आपके आंसर नो नो आ रहे हैं यस 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 यस, राइट राइट, नाइस नाइस उषा, बिल्कुल सही, आर यू गेटिंग राइट, दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा, ओके। ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा तो ब्लड प्रेशर अगर सही चल रहा है, ब्लड फ्लो अगर सही चल रहा है, आपके ब्लड में अच्छे अमाउंट में ब्लड के सेल्स है, WBC, RBC, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। आप में जो जो बीमारियां होंगी, लाइक जो भी जैसे हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कैंसर, डायबिटीज, ये सब आपको बीमारियों के नाम तो पता ही है, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये जितनी भी सारी की सारी बीमारियां हैं, ये सब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब अगर आपकी बॉडी में बीमारी ही नहीं होगी और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा होगा, बिल्कुल, आर यू गेटिंग, तो कोरोना क्या, आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। दिस इज द फैक्ट, और ये चीज प्रूव्ड हो चुकी है, ये मैं नहीं बोल रही हूं, एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज द लाइक एक्सपर्ट्स ने बोला है दैट यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। इसीलिए रोज, अच्छा कितनों की मम्मी है जो सुबह सुबह काढ़ा बना के पिलाती है, कितनों की मम्मी है, विकास, तलात, अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, कीर्ति, आई एम ऑल्सो देयर बेबी, यस आई एम ऑल्सो देयर,
मैं भी हूँ इसमें। ओके, अनु नहीं बुलाती, ओके कोई बात नहीं, आपकी मम्मी तो बड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी रोज सुबह सुबह, बाप रे, मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान हूँ। रोज सुबह, वो भी इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, उसका टेस्ट रोज पिलाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इम्यूनिटी इंक्रीज करना इस टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस इंद्रजीत मैम, बिल्कुल सही है। आर यू गेटिंग दिस? ओके यस। उसके बाद अगर हम लोग साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करें, अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स यहाँ पे आप देखिए, एक्सरसाइज इंप्रूव्स। क्या एक्सरसाइज से, अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही है, अब एक्सरसाइज से आपको अच्छा फील होना लग रहा है, मतलब यू आर फीलिंग बेटर। व्हाई? क्योंकि ये किसमें रिड्यूस करती है? एंजाइटी रिड्यूस करती है, एंजाइटी, डिप्रेशन रिड्यूस करती है, आपका नेगेटिव मूड आपका चेंज कर देती है। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको अपने आप से पहचान बनाती है कि आप एक्चुअल में क्या हैं। ओके, और कॉग्निटिव फंक्शन, जो भी आपके ब्रेन के फंक्शन है, सब इंप्रूव करती है। आपका सेल्फ एस्टीम, जो आपका लो जो सेल्फ एस्टीम है, लाइक आपका अगर कॉन्फिडेंस कम है, और सोशल विड्रॉल, मतलब आपको लगता है कि कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मुझे लाइक अच्छा, लाइक किसी को लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, या फिर आपको आपके अंदर वो चीज नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो इस चीज में जो सबसे ज्यादा आपको यूज करेगा, दिस इज आई एम ट्रू एग्जाम्पल, मैं इस चीज का सच में एग्जाम्पल हूं कि एक्सरसाइज करने से इन सारी चीजों से आप सही, लाइक इन चीजों से आप उभर सकते हैं, निकल सकते हैं। और ये कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा। अब मैं आपको यहाँ पे रीजन भी दूंगी, मैं आपको बता तो रही हूँ कैसे होगा, बट मैं आपको रीजन भी दे रही हूँ कि कैसे होगा। अब आपको पता है कि एक चीज मैं आपको बताती हूँ, और चीज आप लोग अच्छे से दिमाग में आज बिठा लीजिएगा कि ब्रेन का और आपके फिजिकल बॉडी का जो एक रिलेशनशिप है, आर यू गेटिंग? ब्रेन के बिना आपकी फिजिकल बॉडी है कभी काम में नहीं आएगी, और फिजिकल बॉडी के बिना ब्रेन आपका कभी काम में नहीं आएगा। ओके, आपके पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। मोहम्मद वबालिउल्लाह, क्यों किया सर आपने ऐसा? ओके, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा चेंज। ओके, जो भी लोग यहाँ पे हमारे साथ ऐड हैं, उनसे मैं बस यही बोलूंगी, दिस इज द लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग खत्म करने वाले हैं, बट मुझे दोबारा से प्रेजेंटेशन को रिज्यूम करना पड़ेगा। ओके, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, बस ये लास्ट स्लाइड है। मुझे पता है आप लोग भी थोड़े थोड़े बोर हो रहे होंगे। ओके, आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? आप लोग बोर हो रहे हैं? मुझे बता दो यार, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? नो, रियली exciting? Wow, this is very good. This is Vikas, thanks for the answers. Okay, मैं यहाँ पे कर देती हूँ जरा। स्क्रीन शेयर हुआ क्या? ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ओके, वेट, लाइक अभी स्क्रीन शेयर है, आई थिंक। वेट यार, बस लास्ट स्लाइड रह गई और अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। वेट। Okay, now it's sharing. Yes. ओके, नाइस। आप लोग के अच्छा, कोई बात नहीं, जिनको हो रहा है उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि बस आप लोगों का लास्ट स्लाइड रह गई है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे काम होंगे, कोई बात नहीं, बस लास्ट स्लाइड है। ओके, तो द थिंग इज दैट, मैं जो आपको बता रही थी, यस, मैं आपको बता रही थी कि एक आपकी बॉडी में एक फिजिकल और के बिना आपका मेंटल एबिलिटी अच्छे से काम नहीं कर सकती, और आपकी मेंटल एबिलिटी के बिना आपकी फिजिकल एबिलिटी अच्छे से काम नहीं कर सकती। बहुत सारे आपके पास एग्जांपल है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसमें डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में अगर पहचानना है और जानना है तो मुझे आप लोग डिस्कशन में पूछिएगा। तो आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, और उन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में से दो न्यूरोट्रांसमीटर्स, बिल्कुल सही है संग्राम, कैटेकोलोमाइंस। थैंक्स फॉर दिस। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था क्योंकि मुझे लगा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ये देख के काफी अच्छा लगा कि ये कैटेकोलोमाइंस बिल्कुल सही है, ये उसी के ग्रुप में आता है, कैटेकोलोमाइंस में आता है। नंबर 1 इज सीरोटोनिन। ये आप लोग आज लिख लीजिएगा कि एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि होता है आपका सीरोटोनिन, और एक होता है आपका डोपामाइन। ओके, एंड डोपामाइन इज आल्सो कॉल्ड नोरपेनेफ्राइन। इसको नोरपेनेफ्राइन के नाम से भी बोलते हैं, एंड डोपामाइन के नाम से भी बोलते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? आपको अच्छा मूड बनाना, बिल्कुल सही है,
मूड बनाता है ये आपका, और हैप्पीनेस, अच्छा आपको फील होता है, और प्लेजर, लाइक यू आर फीलिंग प्लेजर, हैप्पी हार्मोन्स, बिल्कुल सही है, डोपामाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ हैप्पी हार्मोन, ओके। और ये दो हार्मोन्स, ये हार्मोन एक्चुअली ये हार्मोन्स भी हैं, मैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बनाऊंगी, बट आपको मैं एक चीज और ऐड करती हूँ कि ये हार्मोन्स का भी काम करती हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी काम करती हैं, ओके। इससे क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी, आर यू गेटिंग, जब भी आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आप स्केलेटल मसल्स आपकी मूव होती है, अब एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से आपकी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल बॉडी, योर बोन्स, योर मसल्स मूव होंगी, आपकी मसल्स मूव होंगी, तो वहां से क्या, यस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा दर्शनाथ, बिल्कुल सही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो डायरेक्ट जो सिग्नल जाएगा, कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा, सिग्नल ब्रेन में जाएगा, और सिग्नल जब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन से क्या रिलीज होगा, यस अब ब्रेन से भी कुछ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, ब्रेन से भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके वापस आएगी, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आपके वापस आएगी, वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। नंबर 1 इज सीरोटोनिन एंड नंबर 2 इज डोपामाइन। इससे आपकी बॉडी में अच्छा फील होना स्टार्ट होता है। अब आप एक बात बताओ, जब आपको अच्छा फील होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपको डिप्रेशन हो सकता है क्या? आप कुछ बोलेंगे कि मैम आपको नहीं पता कि हमारे डिप्रेशन का क्या रीजन है, मैम आपको नहीं पता कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। देखो सबके, आई नो सबके रीजंस बहुत अलग अलग होते हैं, बट ये तो फिजियोलॉजिकल प्रूव्ड है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आपकी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे ना, ये बात की तो गारंटी है, गारंटी कि आपकी बॉडी में डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स। तो आपको मैं यहाँ पे इस एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि अल्कोहल, अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल से आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी वीक हो जाती है, राइट। अल्कोहल कंज्यूम करने से, अच्छा पिया नहीं है तो देखा तो होगा ना, देखा तो होगा, ओके। देखा है तो आप लोग को पता है कि अल्कोहल से क्या होता है, ओके अल्कोहल से क्या होता है, बिल्कुल बॉडी बैलेंस लॉस हो जाता है और बॉडी का कोऑर्डिनेशन चला जाता है। आर यू गेटिंग? आप उसमें चाहे कितना भी आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लें, बट फिर भी होगा। तो अगर आप इस अल्कोहल को न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलेट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स चाहे आप माने या ना माने, बिल्कुल चाहे आप माने या ना माने, आपकी बॉडी में अल्कोहल कंज्यूम करने से कोऑर्डिनेशन लॉस होगा। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में असर होगा ही होगा, राइट। तो दैट मीन्स आपको अच्छा फील होगा, और जब आपको अच्छा फील होगा, बिल्कुल अविनाश बिल्कुल सही है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में डिप्रेशन या फिर जो भी आपके ब्रेन की प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी, ओके। और हार्मोनल फंक्शंस आपके बेटर होंगे, क्योंकि ब्रेन ही है, आपका ब्रेन ही है जो हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। तो दो चीज आप यहाँ पे समझ गए कि बॉडी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके ब्रेन, आपके लाइक मेंटल एबिलिटीज को अच्छा परफॉर्म करने के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 इज हार्मोनल फंक्शन, मतलब हार्मोन्स, योर हार्मोन्स आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो आपकी TSH हो, चाहे जो भी हार्मोन्स हो, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रियली वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके। दूसरी चीज, बिल्कुल हार्मोन्स बिल्कुल सही है। दूसरी चीज योर गुड फिजिक। अब जब इतना कुछ होगा आपकी बॉडी में, तो सीधी सी बात है, 6 पैक्स तो बन ही जाएंगे ना, नहीं बन जाएंगे? धीरे धीरे तो बन ही जाएंगे। अब बॉडी आपकी फिजिक्स, आपकी फिजिक, यस आपकी जो फिजिकल बॉडी है ये अच्छी बेटर हो जाएगी, बिल्कुल। अब अगर आप दिखेंगे अच्छा तो कॉन्फिडेंस तो खुद ही बढ़ेगा ना यार। आर यू गेटिंग? सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 1 घंटा रोज फिजिकल एक्सरसाइज या योगा करने की, योगा आप बिल्कुल योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी आपका मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, अटेंशन एबिलिटी आपका बढ़ता है। तो देखो आपको केवल 1 घंटा देना है। अब वो बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे देते हैं, ओके। अब वो तो मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकती हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गारंटी बढ़ेगा। और सोशल रिकॉग्निशन, ओहो आई एम लुकिंग स्मार्ट टुडे, वाओ। अगर मैं जिस दिन अच्छी लगती हूँ तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होता है? आप लोग जिस दिन अच्छे लगते हैं उस दिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा होता है? 7वें आसमान पे, मतलब आज तो कोई बात ही ना करे मेरे से, इतना कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो चुका है।
Yes, top of the level, top of the sky. Are you getting? yes, कॉन्फिडेंस बूस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो ये सारी चीजें कैसी रिलेटेड है ये आपको समझ में आ रहा है. ओके, yes. Now at the last I would say that safety precautions, healthy diet and physical exercise can protect you from any type of virus. चाहे कोई भी बीमारी हो तो आपको उससे बचाया जा सकता है. दिस आई वांट टू से. अगर आप लोग एग्री हैं जो भी मैंने आज प्रेजेंट किया, आप लोग अगर एग्री हैं तो एक बार मुझे लास्ट बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, यस मैम आई एम एग्री विद दिस. एग्री विद दिस. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या फिर किसी को लगता है कि भाई नहीं मैम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो आप लोग मुझे डिस्कशन में बिल्कुल मिले और मैं भी देखूंगी कि कि आप लोग को क्या लगता है इसके. यस, एग्री. ओके, नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ये कोऑर्डिनेशन चाहिए था जो मैं स्टार्टिंग में आप लोग की बात कर रही थी. नुसरत, यस, रिमझिम, अंजलि, अमृतपाल कौर, रेड, सुनील, दर्शनाथ, बिल्कुल. सुपर्ब, सुनील, राइट, कीर्ति. ओके, स्नेहा मैम, आर यू देयर? Like I have done with my presentation. Yeah, Meenakshi, I'm there. Okay, yes ma'am. बैक कैमरा करो ना. Yeah, Meenakshi, thank you for this wonderful session. I believe that this was beneficial for everyone. Thank you Meenakshi, so we'll be much. having a question round. Okay. Before that, I'll be requesting our faculty members to kindly ask the question and unmute yourself. And students are requested to ask the question and put the question in the comment box. Can you hear me, Meenakshi? Yes ma'am, I can hear you ma'am. Sure Yeah. ma'am. Respected faculty member, you can ask the question if you want to, ma'am. You can unmute yourself. Anyone? Okay, students, if anyone interested, you can unmute yourself and ask the question. Student, you are requested to put your question in the comment box. Avinash Rothan. Meenakshi ma'am, yeah, one question for you. Okay. A corona effect by cold. Can you suggest? Ma'am, what? Corona effect by cold. Can you please suggest? By Sangram Mahapatro. संग्राम मैम क्या बोल रहे हैं? Okay, we have the next question. What is Arabic workout? Arabic workout. So Okay, that yes. This I can say. Like, ma'am, the thing is that जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, okay, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, okay, जितने भी लोग हैं वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज. आप लोग बाकी लोग जितने भी हैं वो अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज. Okay, is my means Sneha ma'am, the voice is clear? Yeah, voice are clear. Okay. The thing is that there are two types of exercise actually. There are two types specifically. One is like aerobic and another is anaerobic. Okay. Now the thing is that anaerobic means when you do with intensity, with high intensity. अब आप लोग बोले कि मैम हाई इंटेंसिटी क्या होता है? मतलब जो भी एक्सरसाइज में आपकी स्पीड ज्यादा होती है. ओके, अब स्पीड ज्यादा, अगर मैं एथलेटिक्स से एग्जांपल लूं तो 100 मीटर आप लोगों ने देखी होगी या फिर आप लोगों ने कभी भागा होगा बहुत तेज. ओके, बहुत तेज 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर जब आप बहुत हाई स्पीड में भागते हैं. ओके, तो जो हाई स्पीड के साथ हाई इंटेंसिटी जो होती है, दैट मीन्स वहां पर आपकी इंटरनल बॉडी में जो एनर्जी है, वो जो आपकी इंटरनल बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है वही आपके एक्सरसाइज में इस्तेमाल होती है, यूज होती है. तो ये हो गई आपकी एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एग्जैक्टली स्पीकिंग मतलब जब आपकी बॉडी है वो बाहर के ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन और जो ग्लूकोज प्रेजेंट है एनर्जी में, उसमें ही इस्तेमाल हो रहा है. ये हो गया आपका एनारोबिक. और एरोबिक में क्या होता है, जब भी आपकी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन ज्यादा होती है,
एग्जाम्पल लाइक आपके 5 मिनट से ऊपर होती है, 2 मिनट से ऊपर होती है, 2 मिनट्स एग्जैक्टली 2 मिनट्स है। आपके 2 मिनट से ऊपर जब आपकी एक्सरसाइज होती है उस टाइम पर आपका जो ड्यूरेशन है वो आपका बढ़ चुका है। दैट मींस आपकी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो आपकी बॉडी आउटसाइड के ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन यस यस शिफा, यस यस यस, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपका आंसर आपको देती हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो बॉडी है वो बाहर के ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। दैट मीन्स ये होता है आपका एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी में आपकी इंटेंसिटी कम होती है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी मतलब स्पीड, जो भी स्पीड आपकी जिस एक्टिविटी में कम होगी तो समझ जाना कि वो एरोबिक एक्टिविटी है। एग्जांपल एरोबिक्स, आप में से कितने लोग एरोबिक्स करते हैं? योगा एरोबिक है, योगा एरोबिक क्योंकि स्पीड नहीं, बोलूं आर यू गेटिंग, उसमें स्पीड नहीं है, वो एरोबिक है। यस यस यस, बिल्कुल आर यू गेटिंग, यस बिल्कुल सही। तो ये एरोबिक में और एनारोबिक में आपको डिफरेंस समझ में आया? तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ द अनदर Hello, okay, Meenakshi. okay. हाँ जी, हाँ जी, Sorry for the interruption. Meenakshi, there's a question from a faculty member, Samyula sir, Professor Samyula sir. yes ma'am. Samyula sir, please ask the question. Unmute yourself, sir. Thank you Siddharth. जी नमस्कार मैडम। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो यस जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम बहुत अच्छा लगा ओके, थैंक यू सो मच। आपने वैल्यूएबल मैसेज जो है हमारे बच्चों तक पहुंचाया और हम लोग भी उसका जो है बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुने आपकी बात को। वाओ, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज ये जानना था कि जो कोरोना वायरस है इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक पालन करिए। जी जी जी, ठीक है, जी ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो सुबह में 1 घंटा करे और बाकी जो है अपना घूमे फिरे या जहां भी जाए तो उससे उसकी कोरोना से बच करके रहा जा सके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि एक और स्टार्टिंग में मैं आपका थोड़ा देर मिस कर गए थे मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैंने जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी ना एक लाइक आई डोंट नो वो फैकल्टी मेंबर थे कि स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी ये चीज पूछी थी कि अगर ओल्ड एज है तो क्या एक्सरसाइज हम लोग उनको रिकमेंड करेंगे। ओके, तो मैं आपका एक आंसर में, तो इनके आंसर्स एक ही है। मैं आपको बताती हूँ, चाहे आप ओल्ड एज हो, ओके, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के मेंबर हो, तो उनके लिए मैंने जैसे कि इस स्लाइड में क्लियरली यही दिया हुआ है सर कि एरोबिक ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी में जो बदलाव आएंगे वो ज्यादा बेटर आएंगे। पता है क्यों सर? क्योंकि एरोबिक ट्रेनिंग करने से ही एंड्योरेंस इंप्रूव होता है। अब एंड्योरेंस अगर इंप्रूव होगा सर तो आपका हार्ट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, आपके लंग्स के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। और जब आपके लंग्स और हार्ट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा डायरेक्टली, ओके, तो सर ये चीज जो ऑक्सीजन और जो भी आपका ये गैस एक्सचेंज हो रहा है ये ज्यादा इजीली हो पाएगा। ओके, तो एरोबिक्स इज रिकमेंडेड। अब एरोबिक्स एक्सरसाइज के अंदर से जितने भी आपके लाइक एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, तो मैंने ये कहाँ मिलेगा मैडम ये एरोबिक एक्सरसाइज? मैं आपको बता दूं सर, बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं सर। स्नेहा मैम को मैं बता दूंगी, स्नेहा मैम को मैं बता दूंगी। मैम इनको मैं एक लिंक दे दूंगी, ये लिंक आप लोगों को दे देंगी, प्रोवाइड कर देंगी। उस लिंक पे जाके आप रोज उनके थ्रू एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड योगा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप के मेंबर्स हो। अभी आपको पता है सर इस टाइम पे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज ही बताऊंगी सर कि जो आप इस टाइम पर भी एक रूम के अंदर भी एक्सरसाइज हो सकती है। योगा भी हो सकता है, मेडिटेशन भी हो सकता है और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी हो सकते हैं सर। ओके राइट, तो ये कोई भी एज ग्रुप के इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जी जी, ओके, थैंक यू मैडम। ओके, यस मैम, अगर पॉसिबल होता ना सर तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देती, बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। यस सर, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yeah, Meenakshi? Yes ma'am. There's a second question from a faculty member, Professor Padri Usmani ma'am.
Yes, yes, What ma'am. Hello. Okay, thank you. तो वीडियो ऑफ करना है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। microphone? Okay. Platelet अगर कम है, if platelet is less, so how can Okay. we increase platelet? Actually, in ma'am, blood? yes, ma'am. Actually, platelets, it's not specifically platelets because if we talk about blood cells, okay. So like RBC, WBC, and like platelets, okay. So स्पेसिफिकली अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि जो अटैक होगा या फिर जो इम्प्रूवमेंट होगा वो केवल प्लेटलेट्स के ऊपर ही होगा, ओके। तो जो भी मेडिसिन हो गई या फिर जो भी एक्सरसाइज होंगी मैम, वो उसका इक्वल ही असर आपके आरबीसी पर भी होगा, उसका इक्वल ही असर आपके प्लेटलेट्स पर भी होगा और उसका इक्वल ही असर आपके डब्ल्यूबीसी पर भी होगा। लेकिन होता क्या है कि आपकी ब्लड में और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो हाई अमाउंट में जो ब्लड सेल अवेलेबल है ये आरबीसी अवेलेबल है, राइट। और उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी अवेलेबल है, उसके बाद प्लेटलेट्स अवेलेबल है। मतलब आपके ब्लड में ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कम अवेलेबल है, ओके। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अब लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक्सरसाइज के थ्रू अगर आप लोग ट्राई करते हैं, ओके, मैं यहाँ पर आपको कोई भी मेडिसिन के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर आप लोग एक्सरसाइज के लिए, अगर मैं आप लोगों को एक तरफ बोल रही हूँ कि डू एक्सरसाइज एंड डू फिजिकल एक्सरसाइज, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप मेडिसिन आप लीजिए, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगी, ओके। तो अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करेंगी तो एक्सरसाइज से तो मैम इक्वली आपके ब्लड के सेल्स के ऊपर, चाहे वो आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी या फिर कोई भी हो, इक्वल लाइक रिलेशनशिप होगा। बट अगर आप डाइट से, यस ये हो सकता है मैम कि स्पेसिफिक डाइट्स अवेलेबल हैं, मतलब स्पेसिफिक फ्रूट्स ले लीजिए या फिर स्पेसिफिक आपके वेजिटेबल्स ले लीजिए जो स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करते हैं। ये है मैम, दिस इज द परफेक्ट आंसर। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम स्पेसिफिक फ्रूट या फिर स्पेसिफिक वेजिटेबल का आप नाम बता दीजिए, तो मैम एक्चुअली अभी इतना तो मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर मुझे क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको लाइक ऐसे ही तो नहीं बताऊंगी। अगर मुझे 100% पता होता तो मैं आपको पक्का बताती। लेकिन ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज से ट्राई करते हैं तो इक्वली असर होगा आपके ब्लड के सेल्स के ऊपर। लेकिन अगर आपको स्पेशली प्लेटलेट्स को इंक्रीज करना है तो आपको डाइट से आप इंप्रूव हो सकते हैं। वो होगा या तो आपका कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, पपाया कीवी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, पपाया है, ग्रीन, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लाइक ऑरेंज वेजिटेबल्स विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस आंसर, ओके मैम। Okay, thank you. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much. तो अभी मैडम बोलिए ना, कंडक्टर आएंगे, थोड़ा टाइम होगा। Yeah, hello Meenakshi. Yes, ma'am. There's a question from one student, Anam Fatmi. Ma'am, it's common misconception that people who are thin should not work out as they may lose weight. What are your views on this? Okay, wow. This is very interesting question because actually ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है और काफी मिसकंसेप्शन ऐसा है। तो ना मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, ओके। एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि वेट रिड्यूस करना या फिर वेट बढ़ाना या फिर कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में कितनी आसानी होती है। यू कैन स्टार्ट रियली इजिली, ओके, इजिली आप स्टार्ट कर लेते हो। उसको मेंटेन कर पाना कितना मुश्किल है, राइट। तो आप चाहे पतले हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स मेनली, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मेसोमॉर्फिक, ओके। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते, अगर आप पतले हैं तो आप एक्टो में आएंगे, एक्टोमॉर्फिक, ओके। तो उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि या नहीं करनी चाहिए। तो आपको मैं बताती हूँ कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और जो आजकल का जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर बॉडी के टाइप की एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। चाहे आप पतले हो तो आप मोटे हो सकते हैं, अगर आप पतले हैं तो आप एक पर्टिकुलर मसल को भी डेवलप कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? यस, इट इज पॉसिबल नाउ। चाहे आप पतले भी क्यों ना है, बट फिर भी
आप हर एक मसल को भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, मस्कुलर होना इंपॉर्टेंट है, पतला होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है और मोटा होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? क्या होना इंपॉर्टेंट है? आपका मतलब आपके मसल्स में, आपके बॉडी में मसल का टोन होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चाहे आप पतले हैं तो भी आप एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे। यू हैव टू मेंटेन द फिजिकल फिटनेस। ओके, और यही बात मैं आपको बोलूंगी कि ऐसा ऐसा होता है, बिकॉज अगर आप लोग, बिकॉज आई बिलोंग फॉर द फिजिकल डिपार्टमेंट, तो अगर अभी तो चलो ठीक है, अभी तो मैं होम टाउन में हूँ तो एक दो तो ऊपर नीचे हो ही गया है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आई एम ऑल्सो ऑन माई लाइक एक्यूरेट वेट पे हूं मैं। मतलब पता क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आई डू एक्सरसाइज डेली। द थिंग इज दैट, और जब मैं किसी भी अरेबिक हॉल में या फिर मैं किसी भी अच्छे वहां पे होकर, तो उधर जो हेल्दी वो वुमेन्स होती है, वो मुझसे ये पूछती है कि मैम आप तो इतने फिट हैं तो आप क्यों आती हैं? अरे ये क्या बात हुई? अरे क्यों नहीं आना चाहिए? अगर हम लोग को अगर फिटनेस है तो वी हैव टू मेंटेन द फिटनेस ऑल्सो। आप मोटे हैं तो आपका रीजन अलग है, मेरे रीजंस अलग है। तो अब आपको शायद आंसर मिल चुका है। चाहे आप पतले हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो, चाहे आप ओल्ड एज के हो या फिर आप बच्चे हो, किसी भी कैटेगरी के आप हो, हर एक कैटेगरी का कुछ पर्पस होता है। उस पर्पस के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि वो हर एक पर्पस के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल एक्सरसाइज बताते हैं, और उस एक्सरसाइज करने से आपका जो पर्पस है वो आपका फुलफिल हो जाता है, राइट? तो दिस इज द आंसर, आई थिंक सो यू गेट द आंसर। Sneha ma'am? Yeah, Meenakshi. Yes. Thank you, Meenakshi, for the wonderful session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Meenakshi, I'll be handing over the mic to Shubhan sir, the organizing Okay, ma'am. secretary of this web lecture. Thank you, Meenakshi, for the wonderful session. Thank you so Over much. to you, ma'am. Shubhan sir. हेलो, हाँ Hello? ऑन करो। हेलो ऑन करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। Thank you, Sneha, for conducting this particular session in the best possible way. I must say, this is a rush of blood which has now converted into absolute energy, which we have just witnessed. What a wonderful lecture. Outstanding, so expressive. I mean, words cannot, give value to the lecture that has been presented right now. We are really happy. The college is really happy. The faculties are really happy, and I know the students are also very happy. And I must say that there are many questions, many questions, which are keep coming in, but we don't have that much of time to take all those questions. We are extremely sorry for our participants and all the students and faculty members. We won't be able to take all the questions at a time. Now, because we are happy, because we are so happy, I must, really thank from the core of my heart to Meenakshi ma'am. Thank you for making this session so wonderful, so entertaining. And of course, it was not a lecture. You were not a sage on a stage, but you were working as a guide on our side. Absolute wonderful lecture, ma'am. Thank you so much. Thank you, And sir. because we are so happy, so we have some really special surprise for you, Meenakshi ma'am, and for the whole student and for the whole faculty. We are Yes, going to sir. unveil this particular surprise just because we have an absolute delightful, session of communication and explanation. To unveil the surprise, we want to invite our very loving, very dear, and very surile sir, Pankaj sir, our music expert of our college. Pankaj sir, Wow. Pankaj sir, please come in and please make us or take us to the next joyful ride. Pankaj sir, please. Sneha ma'am. Sneha ma'am. किसी को भी मैं, hello, anyone is there? Yeah.
एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग। मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आप लोगों से एक चीज जो अभी आप लोगों ने कहा ना कि हेलो, कैन यू हियर मी? जी, या जी श्योर जी। श्योर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी बचा हो, है ना मैम, तो एज अ प्रोफेशनल आई एम सेइंग दिस कि अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर अगर कोई भी क्वेरी बचा होगा ना, तो Yeah. प्लीज आप मुझे बताइएगा। इसके बाद, इस क्लास होने के बाद मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको पर्सनली उसका आंसर Sure. बताऊंगी और फिर आप उनको ये प्लीज बता दीजिएगा, राइट? Okay, sure. ये कर दीजिएगा प्लीज। Yeah, sure. ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी मैम, इट वाज रियली थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली ओके, वाओ दोज सर। हु आर थिंकिंग कि स्पोर्ट्स केवल खेल कूद है, बस उछल कूद लीजिए और बात खत्म हो जाएगी। आज उन्हें ये पता चला होगा कि स्पोर्ट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज। And it was a really wonderful session. We all thank so much to you. और ये जिम्मेदारी मुझे दे दी गई बच्चों को, तो बच्चों के लिए और आपके लिए कि कुछ सुरीले अंदाज में कुछ कहने का, जी सर। तो कितना सुरीला हूँ ये नहीं जानता, बट ये कोशिश करता हूँ कि आज की जो आपका जो सेशन था वो सेशन बहुत अच्छा रहा। और इस सेशन के लिए आपकी तरफ से, मैं सभी लोगों की तरफ से कहते हैं कि जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त ये बात सताती है हमें। तो ये जो इतना सुंदर सेशन आपने रखा था और जो बहुत कठिन समय आया है हम लोगों के लिए, उसको हम कैसे पार कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी नज्म है जो आपके नजर है, आपको सुनाता हूं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। तुम अपने आप को खुद ही, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो ये कोविड-19 की जो धूप आई है सफर में, जो लोग चलने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, वही चल पाएंगे, जो मन से हार जाएंगे वो नहीं चल पाएंगे। ये मैसेज था। थैंक यू सो मच आपके इस वंडरफुल सेशन के लिए। आप इतने सुंदर ढंग से एक एक चीजों को आपने एक्सप्रेस किया, बताया। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। यस सर, और सारे बच्चे जो जुड़े हैं थैंक वो यू सर। बहुत अच्छे से सुने, चीजों को समझे। और इसको कंक्लूड करने के लिए मैं हमारी प्यारी सी एचओडी मैम, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी सीनियर, डॉक्टर सुचिता भैया मैम को बुलाना चाहता हूं कि मैम आप आइए और आज के इस वंडरफुल सेशन को कंक्लूड करिए। वेलकम टू डॉक्टर सुचिता भैया मैम। थैंक यू।
Very good afternoon, respected our Professor in charge, Mohammad Riaz sir, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस वेबिनार के वेब लेक्चर के प्रोफेसर सिबानुर रहमान सर, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर ऋतुराज मैडम, all faculty members, all listeners और students, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस वेब लेक्चर में हमारे ऑनरेबल स्पीकर मीनाक्षी मैडम के बात तो क्या कहने, क्योंकि इन्होंने इस वेब लेक्चर में जान ही डाल दी। और इनके लिए मैं कहूँ कि ये लॉकडाउन तेरा धन्यवाद, ये लॉकडाउन तेरा धन्यवाद जैसे आप जैसे स्पीकर के साथ स्थापित हुआ संवाद। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप जिस आसान तरीके से आपने बच्चों को समझाया, वास्तव में कोविड-19 में वास्तव में इन्फेक्शन कैसे होता है और किस तरह से होता है, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसको इतने आसान तरीके से समझाया और इतने एक्टिवली समझाया, जिसे शायद ही अभी तक के कोई वेब लेक्चर में समझाया गया होगा। और सभी ने इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, कैसे रहना है, इस बारे में बताते हैं। पर आपने वास्तव में क्या हमारे शारीरिक संरचना में, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पूरा आपने बायो के पार्ट के नोट को बढ़ा दिया। तो सही मायने में आपको हमारे करीम सिटी परिवार की तरफ से, करीम सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से हमारे शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम सभी आपके लेक्चर से बहुत खुश हैं और बहुत नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल हमारे फैकल्टी मेंबर्स, थैंक यू ऑल हमारे लिसनर्स ऑल्सो, थैंक यू ऑल टू स्नेहा, जो इस प्रोफेसर स्नेहा मैडम का तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने तो पूरे वेब लेक्चर का ऑर्गेनाइज किया है, या इन्होंने आपसे हमें मिलाया, आपसे रूबरू होने का हमको मौका मिला। ये सब के लिए मैं स्नेहा मैडम को अभी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Shita ma'am. Thank you very much. And this is the end of today's web lecture. Meenakshi ma'am, it was really great lecture. Thank you for coming and accepting our invitation. Thank you so much, Meenakshi ma'am. And Sneha will be in contact with you. She will contact you related to other things related to this web lecture. Okay, she will be informing you related to all the formalities that has to be completed. Right. And okay, ma'am. Student, thank you very much. Thank you very much. Now you can leave, and thank you, Meenakshi. It's the time to say goodbye. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome. Well done, Meenakshi. Very good. More options button menu space. More options button. Change layout. Select or means as help 9 of 9. Change layout. Full screen 3 of 9. Change layout. Stop recording 1 of 9. Enter. Leaving menus. Stop recording this meeting dialog. Stop tab. Cancel button. Tab. Stop recording button.